Hello बच्चों, let's read the question. So the question is asking describe the cause and effect of air pollution. तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन के की कंसेप्ट पर। तो हमारे क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो किस पर बेस्ड है? वो बेस्ड है एयर पॉल्यूशन पर, कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है। अगर बात की जाए एयर पॉल्यूशन यानी कि इन्वायरमेंट के अंदर जो एयर है उस एयर में फिजिकल केमिकल चेंज आ जाना, जिससे एयर का पॉल्यूट हो जाना, वो हो जाता है एयर पोल्यूशन। अगर बात करते हैं कॉजेज को लेकर, तो कॉजेज में फर्स्ट कॉजेज है ऑटोमोबाइल्स। क्यों? क्योंकि अगर ऑटोमोबाइल्स का बर्निंग होगा तो ऑटोमोबाइल्स यानी कि जो व्हीकल्स हैं उन व्हीकल्स से क्या करती है, गैस निकलती है। और यही जो गैसेस होती हैं, जिन गैसेस में कौन सी होती हैं, तो इन गैसेस में होती हैं कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, उसी के साथ सल्फर डाइऑक्साइड होती है, उसी के साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं, जो क्या करती हैं, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करती हैं। उसी के साथ अगर सेकंड अपन बात करते हैं तो वो हम कहते हैं फैक्ट्री और इंडस्ट्री। तो अगर बात की जाए फैक्ट्री से, तो फैक्ट्री से हम क्या देखते हैं, तो फैक्ट्री से पॉल्यूटेड एयर निकलती है। और ये जो पॉल्यूटेड एयर होती है, यही पॉल्यूटेड एयर क्या करती है, इन्वायरमेंट के अंदर एयर पॉल्यूशन कॉज करती है और बहुत सारे डिजीज भी कॉज करती है। क्यों? क्योंकि इसी पॉल्यूटेड एयर में क्या होगा, तो इस पॉल्यूटेड एयर में होते हैं हाइड्रोकार्बन होते हैं। और हाइड्रोकार्बन के साथ साथ इसमें क्या होते हैं, तो इसमें और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं। तो ये किसका कॉज है? ये कॉज है इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करने का। उसी के साथ ही अगर हम थर्ड कॉज पे बात करते हैं, तो थर्ड कॉज हम क्या लेंगे, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। क्यों? क्योंकि अगर अपन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के अंदर बात करते हैं तो यहाँ अपन देखते हैं कि बहुत सारे हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। तो वही जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं। तो पेस्टिसाइड्स के रीजन से, इंसेक्टिसाइड्स के रीजन से क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, तो ये हार्मफुल केमिकल्स चले जाते हैं इन्वायरमेंट के अंदर। और ये क्या कॉज करते हैं, तो ये भी कॉज करते हैं एयर पॉल्यूशन कॉज करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट वन के लिए हम क्या कहेंगे, तो हम कहते हैं कि एयर पॉल्यूशन से किस टाइप के इफेक्ट देखने को मिलते हैं, कि ऐसे कौन कौन से इफेक्ट है जो हमें किससे देखने को मिलते हैं, एयर पॉल्यूशन से देखने को मिलते हैं। तो एयर पॉल्यूशन से हम क्या देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाना, जिसके रीजन से हम ये क्या कहेंगे, क्यों होता है ये, तो हम कहेंगे ड्यू टू द इमिशन ऑफ। अब किसका इमिशन, इमिशन यानी कि जो रिलीज हो रही है, क्या रिलीज हो रही है, ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज हो रही हैं। तो ये जो ग्रीन हाउस की जो गैसेज हैं, इन्हीं ग्रीन हाउस गैसेज से क्या होता है, इन्वायरमेंट के अंदर जो टेम्परेचर बढ़ता है, तो हम क्या कहेंगे, इंक्रीज। अब ये इंक्रीज क्या हो रहा है, सो इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर। तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और जिसके रीजन से हम उसे क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो गया। तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा और जिससे हुआ क्या, ग्लोबल वार्मिंग। और इसी ग्लोबल वार्मिंग के रीजन से हम क्या कहेंगे, कि डिफरेंट टाइप के डिजीज भी कॉज होते हैं। सो यहाँ पर हमने क्या मेंशन किया, दिस इज ऑल अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। अब बात करते हैं सेकंड इफेक्ट क्या देखने को मिलता है। तो सेकंड इफेक्ट देखते हैं कि जब इन्वायरमेंट पॉल्यूट है तो वहां हमें क्या देखने को मिलती है, एसिड रेन होती है। एसिड रेन क्यों होती है, तो एसिड रेन का रीजन क्या है, जब बर्निंग हुई फॉसिल फ्यूल की। सो जब बर्निंग होती है फॉसिल फ्यूल की तो वहां पर अपन क्या देखते हैं, बहुत सारी गैसेस रिलीज होती हैं। और इन्हीं के साथ जो हार्मफुल गैसेस है, चाहे वो नाइट्रोजन है और चाहे वो सल्फर के ऑक्साइड है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और ये जो सल्फर ऑक्साइड्स होते हैं ये कहाँ चले जाते हैं, तो ये चले जाते हैं इन एयर। जिसके रीजन से जब ये बारिश के साथ कहाँ आते हैं, नीचे आते हैं वाटर के साथ में, तो ये क्या करते हैं, तो ये प्लांट की लाइफ को, एनिमल की लाइफ को और उसी के साथ साथ सॉइल को भी क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। तो ये किसका इफेक्ट देखने को मिला, तो ये इफेक्ट हमें देखने को मिला एसिड रेन का, जो किससे हुआ, एयर पॉल्यूशन के रीजन से हुआ। ऐसे ही ओजोन लेयर डिपेल्शन, ओजोन लेयर के अंदर जो होल हो रहा है उसकी थिकनेस कम हो रही है, वो कैसे हो रही है, वो हो रही है सीएफसी से।
कैसे? क्योंकि जब रिलीज होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो रिलीज ऑफ CFC क्या करती है? तो रिलीज ऑफ CFC जिसके अंदर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होते हैं, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, ये सब क्या करती हैं? ये डिक्रीज कर देती हैं। तो डिक्रीज क्या कर देती हैं? डिक्रीज द थिकनेस। जो थिक थी, थिक क्या थी? थिक थी ओजोन लेयर, तो उसकी थिकनेस को क्या कर देती हैं? डिक्रीज कर देती हैं। और उसी से हमें क्या देखने को मिलते हैं? बहुत सारे डिजीज होते हैं। और डिजीज में कैसे? कैंसर का डिजीज होना, स्किन का डैमेज हो जाना, ये सब भी हमें किससे देखने को मिलता है? तो ये सब भी हमें देखने को मिलता है ओजोन लेयर से। फोर्थ हम क्या कहेंगे? इन्वायरमेंट के अंदर जो डिजीज है, ये डिजीज क्यों हो रहे हैं? एयर पॉल्यूशन के रीजन से हो रहे हैं। क्योंकि पॉल्यूट एयर अगर हमारी बॉडी में जाएगी तो हमारी बॉडी भी क्या हो जाएगी? डिजीज से पूरी की पूरी कवर्ड हो जाएगी। So, I hope you understand very well. Best of luck. Thank you.